Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today we will discuss an important trick to find number of optical isomers. कि optical isomers को हम कैसे find out करेंगे? कोई हमारे पास chiral compound है जिसमें स्टीरियो सेंटर है, chiral सेंटर है, उसमें हम उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ट्रिक के बारे में आज हम बात करेंगे जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? इनको हम इनांशियोमर्स भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनांशियोमर्स डिटेल वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा, या आज जो हमारा टेस्ट होने जा रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री में अभी तकरीबन कोई 15 या 20 मिनट बाद, तो उसमें मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा क्या होते हैं इनांशियोमर्स। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह के कुछ हमारे पास कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है आपके पास, ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। इसको पॉजिटिव साइन या इसको डिक्स्ट्रो कहते हैं, डिक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और इसी तरह कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट करते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसको हम नेगेटिव साइन से, और उसको हम लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं। और इस तरह के कंपाउंड जिनकी बाकी प्रॉपर्टीज, कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ सेम हो, बस जस्ट बाय मींस ऑफ इंटरेक्शन विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो डिफर करें, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक और बात याद रख लें यहाँ पे कि इसको हम स्मॉल डी से शो करते हैं और लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से हम शो किया करते हैं जी। अच्छा खैर, ये तो मैंने वैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया। अब हमारे पास मुख्तलिफ केस होते हैं, मसलन कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को फाइंड करोगे। केस वन, पहले हमारे पास क्या है कि व्हेन कायरल मॉलिक्यूल हैज नो सिमेट्री, कि हमारे पास ऐसा कायरल मॉलिक्यूल है बच्चों जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का क्या मतलब कि मॉलिक्यूल इज अनडिविजिबल, कि मॉलिक्यूल्स को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्या मतलब, एक और बात में मैं इस तरह कहता हूं कि मॉलिक्यूल्स के जो दोनों एंड हैं वो दोनों आपके पास क्या है, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक एंड पे भी दूसरे पे भी, तो इसको हम इंडिविजुअल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिमेट्रिकल नहीं है। उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो कितने होंगे, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 2 की पावर n, ये वाला हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। एक और बात, इसमें n आपके पास क्या है जो पावर में आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर का आपको पता है ना कि ऐसा एटम या जिसके साथ क्या हो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, उसको कायरल कार्बन या कायरल सेंटर बोलते हैं जी। ओके, मीसोफॉर्म जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, जो अनडिविजिबल है, उसके अंदर कोई भी मीजो कंपाउंड नहीं होगा। तो इस तरह के कंपाउंड मीजो फॉर्म क्या होती है, जीरो होती है। और रेसिमिक फॉर्म का तो आपको पता है ना, जब हम इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं एक एनांशियोमर्स और दूसरे एनांशियोमर्स का, इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं और वो जो मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक फॉर्म बोलते हैं। मीजो कंपाउंड्स भी होते हैं, इसके भी बारे में याद रखें, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। ओके, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, हम क्या करेंगे, A प्लस M। ए क्या था हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और M क्या था, मीजो कंपाउंड। M चूंकि इसमें क्या थे, जीरो थे, तो जितने भी आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स A होंगे वही आपके पास क्या होंगे, टोटल आइसोमर्स होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अब इसी जो हमने रूल पढ़ा इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, इसको बोलते हैं जी। इसके अंदर कायरल सेंटर की बात करें तो एक यही इसके अंदर क्या है, कायरल सेंटर, जिसको मैंने स्टार लगा लिया है। n की वैल्यू क्या है, 1, एक कायरल सेंटर, और ये अनसिमेट्रिकल, इसको दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक एंड पे क्या है, CH3 ग्रुप है जी। ओके, अब इसमें ये फार्मूला लगाओ, एक इसके बराबर होगा, मैंने क्या बताया था, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितना है, 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो m तो आपके पास 0 होगा। टोटल आइसोमर्स कितने आ गए आपके पास, 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। क्या मतलब, एक ये कंपाउंड होगा, एक इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ये दो कंपाउंड होंगे जी, दो इसके आपके पास क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना, तो दूसरा प्लेन पोलराइज को एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज की। बच्चों ग्लूकोज का आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, C6H12O6। ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन।
कितने कायरल सेंटर हमारा कंसर्न तो उससे 1 2 3 4 कायरल सेंटर है। ठीक है, मैं सर्कल कर लेता हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आपको मैंने बता दिया कायरल सेंटर जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो n की पावर सॉरी 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या है? 4। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, और मीजो कंपाउंड तो वैसे भी 0 है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके कितने होंगे? 16 होंगे, 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ओके, अब ये तो था केस 1 जिसमें आपके पास इंडिविजिबल मसलन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि जिसके दोनों एंड पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इस तरह उसको आइसोमर्स को आप क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास केस 2 है बच्चों। केस 2 है कि उसमें व्हेन मॉलिक्यूल है सिमेट्री, कि जब मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री हो, क्या मतलब कि मॉलिक्यूल को आप डिवाइड कर सको। मसलन हम या इस तरह भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के जो दोनों एंड हैं, दोनों एंड पे सेम ग्रुप लगे हो, तब उनको डिवाइड कर सकते हो। तो बच्चों उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला है? तो दो वैल्यू हैं। एक हमारे पास इसके अंदर फर्दर दो केस हैं। पहला केस है जब n की वैल्यू इवन होगी, क्या मतलब? नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो है वो इवन होंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, और दूसरा केस है कि जब n की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी, क्या मतलब? 1 3 5 7 इस तरह का केस होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? आइसोमर्स को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स को फाइंड करने के लिए a के लिए हमारे पास फार्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला आएगा। अब इसके अंदर मीजो कंपाउंड क्या होंगे बच्चों? कितने होंगे? तो उसके लिए फार्मूला है 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। इस फार्मूले से हम मीजो फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर मीजो फॉर्म भी होगी, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो इससे हम मीजो फॉर्म मालूम करेंगे। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? a प्लस m कर देंगे तो टोटल आइसोमर्स आ जाएगा। अब एग्जांपल करते हैं, तब आपको ये बात क्लियर होगी। एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है टाटारिक एसिड है जी। ओके, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, इसके अंदर कायरल सेंटर कितने हैं? तो हमने इवन वाला एग्जांपल लिया, तो ये एक कायरल सेंटर, ये दो कायरल सेंटर है आपके पास बच्चों। n की वैल्यू आ गई 2। अब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये था ना, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू कितने? कायरल सेंटर आपके पास क्या है? 2 है, तो यहाँ n की जगह 2 लिख लो, माइनस 1 करोगे तो 2 की पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली आपके पास एक्टिव आइसोमर्स कितने आ गए? 1 आ गए जी। अब आपके पास क्या है? मीजो कंपाउंड्स को फाइंड करें, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या था? मैंने कहां पे लिखा? ये लिखा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो आपके पास कितना आ जाता है? 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मीजो कंपाउंड भी आपके पास एक आ गया। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे बच्चों? तो इन दोनों को जमा कर लो, इसको और इसको, 2 प्लस 1, तो टोटल आइसोमर्स आपके पास कितने आ गए? 3। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 3 होंगे जी। इस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। लास्ट एक ट्रिक है जी हमारे पास कि जब n की वैल्यू आपके पास ऑड होगी, और ये कौन सा केस है? जब मॉलिक्यूल आपके पास क्या है? सिमेट्रिकल है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दोनों एंड पे सेम ग्रुप लगे। उसके लिए फार्मूला ये है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का कि a इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह इसको फाइंड करते हैं। और मीजो फॉर्म को कैसे फाइंड करोगे? कि 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और टोटल आइसोमर्स क्या होंगे? दोनों को जमा कर लो, a प्लस m को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये एक कायरल सेंटर, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कायरल सेंटर, n की वैल्यू 3। तो आप कैसे फाइंड करोगे ऑप्टिकल आइसोमर? 3 माइनस, ये आपके पास फार्मूला था ना, 2 की पावर n माइनस 1, तो n कितने? 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला पार्ट। तो आप इसको सॉल्व करो बच्चों, 3 माइनस 1 कितना रह गया? 2, 2 की पावर 2 रह गया, और इधर 3 माइनस 1 2, और 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास कैंसिल, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितने आ गए? 6। अब मीजो फॉर्म्स कितने होंगे उसको इस फार्मूले से फाइंड कर लो कि 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूले वाला। तो आपके पास कितने बच गए? 3 माइनस 2 का मतलब 2 रहेगा, 2 बाय 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 या 2 रह गया जी। ठीक है, तो 2। अब टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 2 प्लस 6, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 8 हो गए। ये हमारे पास बेहतरीन ट्रिक है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक, जिससे हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स को क्या करते हैं? फाइंड करेंगे। ये हमारी ट्रिक सीरीज है, डेली बेसिस पे हम केमिस्ट्री की ट्रिक्स यहाँ पे अपलोड करेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन्स को प्रेस करें, ताकि अगर न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।